पिस्ता की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग लाखों रुपए। और आखिर पिस्ता में ऐसा क्या होता है कि वो सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। क्या सच में पिस्ता की खेती इतनी ज्यादा मुश्किल होती है? और पिस्ता खाने से हमारे शरीर को क्या क्या फायदा होता है, आइए जानते आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ईरान को पिस्ता का जन्मदाता कहा जाता है और आपको बता दें कि पिस्ता की खेती ड्राई फ्रूट्स के रूप में की जाती है और इसका पौधा अन्य पौधों के जैसे ही सामान्य रूप से विकास करता है। वो एक बार तैयार हो जाने के बाद कई सालों तक पैदावार देता रहता है और इसके अंदर से तेल भी मिलता है। आपको बता दें कि भारत में राजस्थान राज्य की मिट्टी को पिस्ता की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। पिस्ता की खेती के लिए खास क्लाइमेट कंडीशन की जरूरत होती है और इसी वजह से इसकी खेती बहुत ही सीमित क्षेत्रों में की जाती है। इसकी खेती के दौरान मौसम ना ही बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा, और जिस वजह से ज्यादातर देशों को इसे इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। पिस्ता के पेड़ लगाने के लिए अगर आपको एक बार सही मौसम और जगह मिल भी जाती है, फिर भी आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 5 साल के बाद ही इसके पेड़ों से फल आने शुरू होते हैं और अच्छी खासी पैदावार के लिए आपको 15 से 20 सालों का इंतजार करना होता है। आपको ये भी बता दें कि अच्छी सीजन में पिस्ता का एक पेड़ साल में एवरेज 22 किलो पिस्ता देता है। लेकिन दोस्तों, 15 से 20 साल तक एक पेड़ को तैयार होने के बाद भी एक किसान के लिए इससे होने वाली उपज बहुत ही कम है। जब पिस्ता के पेड़ों पर फल आ जाते हैं तो उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसे मशीन से नहीं बल्कि हाथों से ही छांटा जाता है और ये पिस्ता पेड़ों से पैकेजिंग मशीन तक तरोताजा रहे, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाया जाता है। तो पिस्ता के महंगा होने का ये भी एक बड़ा कारण है। अच्छे फलों की तुरंत पहचान करने और उन्हें सही समूह में रखने के लिए किसानों को फलों की सही जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीजें पिस्ता के दामों को आसमान पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दोस्तों, पिस्ता के महंगा होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि पिस्ता के पेड़ में एक साल फल लगने के बाद इसके पेड़ अगले साल के लिए अब न्यूट्रिशन बचाकर रखते हैं और जिस वजह से दूसरे साल इन पेड़ों पर ना के बराबर फल लगते हैं। इन सब के अलावा इन पेड़ों को कीड़े मकोड़ों और दूसरे नुकसान से बचाने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं और ये चीजें भी इसकी उपज की कीमत बढ़ा देती है। तो इन सभी कारणों की वजह से ये पिस्ता इतना ज्यादा महंगा हो जाता है। साथ ही पिस्ता हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के साथ साथ हमारे दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, विटामिन ए, सी, डी, ई और प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसे खाने से हमारी याददाश्त अच्छी होती है। साथ ही पिस्ता हमारे दिल की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। कई रिसर्च के अनुसार पिस्ता खाने से कैंसर का जोखिम भी कम होता है। पिस्ता हमारी हड्डियों के लिए काफी अच्छा होता है और हमारी आंखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद रहता है।